नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SPS स्टडी पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की ये क्लास है BSc सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए, जिसमें दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री का ओल्ड क्वेश्चन पेपर यानी कि अनसॉल्व पेपर। ये क्वेश्चन पेपर दोस्तों 2022 सत्र का है और ये सहारनपुर यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर है। आप सबको पता है मेजर कोर्स और माइनर इन दोनों के लिए क्वेश्चन पेपर है। NEP के अंतर्गत ये परीक्षा संपन्न कराई जा रही है। जिन भी छात्र छात्राओं का इस बार एग्ज़ाम लिखित पैटर्न के आधार पर होना है, उन सभी के लिए ये क्वेश्चन पेपर खासकर महत्वपूर्ण रहेगा। दोस्तों, अनसॉल्व पेपर को देखने से आपको क्या क्या चीज़ें कन्फर्म होती हैं और क्या लाभ है, ये आपको मैं बता दूं। देखिए, जब आपके पास विगत वर्षों के अनसॉल्व पेपर होते हैं तो आप अपने पाठ्यक्रम, जिस भी पाठ्यक्रम का एक पेपर होगा, यानी कि जैसे ये केमिस्ट्री का है, रसायन विज्ञान का ये पेपर है, तो रसायन विज्ञान का पेपर आपका नज़दीक है। अब आपको आपका पाठ्यक्रम तो पता है, लेकिन उस पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग आपके पास कोई पेपर नहीं है जिनसे आपको एक अंदाज़ा लग जाए कि किस टाइप के प्रश्न यूनिवर्सिटी पूछती है और पूरा पाठ्यक्रम से, यानी आपके जो पूरा आपका टोटल 8 यूनिट है और 8 यूनिट से किस टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उनसे कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और कौन सा क्वेश्चन रिपीट होता है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से पता चलता है। और यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन पेपर में जो भी क्वेश्चन पेपर हैं, लगभग आपको 55% क्वेश्चन ऐसे होते हैं हर क्वेश्चन पेपर में जो रिपीटेड होते हैं। ओके, तो मेरा लगभग 3 वर्षों का अनुभव है और मैं आज ये अनुभव आप सबके साथ शेयर करने का प्रयास करूंगा। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। जो भी हमारे स्टूडेंट हैं थर्ड सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर के, आप सबकी क्लास अब स्टार्ट कर दी गई है और अब आपकी क्लास ऑब्जेक्टिव और रिटन दोनों मोड में संचालित की जाएगी। ओके, तो फिलहाल आज हम थर्ड सेमेस्टर की क्लास के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आप लोग जो केमिस्ट्री का ये पेपर टाइटल है थर्ड सेमेस्टर का, वो क्या है? केमिकल डायनामिक एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ये आपका पेपर टाइटल है। मैक्सिमम मार्क आप देख सकते हैं यहाँ पर है 75 मार्क्स और समय दिया गया है 3 घंटा। हालांकि अवध विश्वविद्यालय, वीर बहादुर पूर्वांचल यूनिवर्सिटी, CCS यूनिवर्सिटी यानी कि चौधरी चरण सिंह राज्य यूनिवर्सिटी और फिर जो MCPR यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएँ हैं, उन सभी में समय लगभग 2 घंटे का है। ठीक है, तो समय यूनिवर्सिटी पर डिपेंड है कि कौन सी यूनिवर्सिटी कितना समय दे रही है। सेक्शन A यानी खंड का, जिसमें वेरी शॉर्ट टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, अति लघु उत्तरीय, और यहाँ पर 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों, जिनमें प्रत्येक क्वेश्चन का जो मार्क्स है वो 3 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन है। ठीक है, यानी 15 नंबर का ये A वाला सेक्शन आपका है। ओके, और जो भी दोस्तों महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी से हैं, ठीक है, उन सब के लिए आजमगढ़ विश्वविद्यालय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। पहला प्रश्न देखिए, इसमें पूछा गया था डिफाइंड फेज रूल, प्रावस्था नियम को व्याख्या कीजिए। प्रावस्था का नियम क्या है? फेज रूल पूछ लिया गया है, जो कि मॉडल पेपर में भी मैंने दिया था। जो मैंने मॉडल पेपर आप लोग के लिए मैं मॉडल पेपर कराता हूँ, तो वो मॉडल पेपर बहुत महत्वपूर्ण होता है। और आप 2022 और 23 सत्र का जो मॉडल पेपर उठा करके देखेंगे तो वहाँ पर यह क्वेश्चन आपको कॉमन मिलेगा। मैंने यहाँ पर बताया था फेज रूल पूछा जाएगा, और फेज रूल को हिंदी में कहते हैं प्रावस्था का नियम। तो प्रावस्था के नियम को आप क्लियरली तैयार करके जाएंगे एग्जाम में। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, व्हाट इज जेल? जेल क्या होते हैं? जेल का टॉपिक वेरी शॉर्ट टाइप का है और ये पूछा जाता रहता है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, शॉर्ट टाइप का। ओके, और रिपीटेड है, इस बात का विशेषकर आप ध्यान रखेंगे। ये दोनों प्रश्न आपके फेज रूल और जेल। ओके, चलिए तीसरा प्रश्न है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन लिक्विड क्रिस्टल। द्रव क्रिस्टल पर टिप्पणी लिखिए। दोस्तों, कभी कभी क्या होता है, जैसे यहाँ पर राइट ए शॉर्ट नोट पूछ लिया गया है, तो कभी कभी आपसे राइट ए शॉर्ट नोट करके, यानी सेक्शन B में पूछ लेगा राइट ए शॉर्ट नोट, जिसमें लिख देगा लिक्विड क्रिस्टल, यानी लिक्विड क्रिस्टल पर, द्रव क्रिस्टल पर आपको क्या करना रहेगा? संक्षिप्त टिप्पणी लिखना रहेगा। उसमें कितने रहेंगे? 2 दिए जाएंगे, क्वेश्चन 2 रहेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आपका 10 नंबर का होगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 जो कि पूछा गया था, व्हाट आर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। देखिए भाई, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिज्म दोनों इंपॉर्टेंट है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जिसे अनुचुंबकीय पदार्थ कहा जाता है, ठीक है, हिंदी में, और अनुचुंबकीय पदार्थ से क्वेश्चन खूब पूछा जाता है और ये प्रश्न वेरी शॉर्ट टाइप का ही है। ठीक है,
तो ये भी रिपीटेड हैं, इस बात का विशेषकर ध्यान देंगे। अवध विश्वविद्यालय की छात्र छात्राएँ या फिर एमजीपी अरब यूनिवर्सिटी यानी कि जो बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से हैं, रज्जू भैया यूनिवर्सिटी या फिर आजमगढ़ विश्वविद्यालय, ठीक है। बाकी मैं प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया यूनिवर्सिटी की बात करता हूँ। जितने भी लिखित पैटर्न पर एग्जाम होने हैं उन सब के लिए इंपॉर्टेंट है और रिपीटेड है आल विश्वविद्यालय के लिए। ओके, चलिए 5वां प्रश्न देखिए, यहाँ पर है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन वांडरवाल कांस्टेंट। वांडरवाल कांस्टेंट पर क्या करना है, आपको शॉर्ट नोट लिखना है। हालांकि ये वांडरवाल जो आप देख रहे हैं वांडरवाल कांस्टेंट, ये आपका वेरी शॉर्ट टाइप का प्रश्न है और विश्वविद्यालय में वेरी शॉर्ट टाइप में पूछा जाता है। फिलहाल यहाँ पर वेरी शॉर्ट टाइप में पूछा गया है, ठीक है। तो बाकी विश्वविद्यालय में सेक्शन बी में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस बात का विशेषकर ध्यान देंगे, ये रिपीटेड है। ओके, चलिए अब ये 5 प्रश्न आप लोगों ने देखा किसमें, सेक्शन ए में। तो ये 5 प्रश्न जो हैं ऐसा नहीं है कि ये वेरी शॉर्ट टाइम में ही आएंगे, हो सकता है कुछ यूनिवर्सिटीज़ को बी वाले सेक्शन में पूछ ले और कुछ यूनिवर्सिटीज़ को ए वाले सेक्शन में पूछे। तो आपको क्या करना है, इसको लॉन्ग टर्म की दृष्टि से तैयार करना है क्वेश्चन को, ठीक है। अब ये 5 प्रश्न हैं भाई, देख लीजिए, पहले मैं बता दे रहा हूँ, अगर ये 5 प्रश्न आपके तैयार हैं तो ये मानकर चलिए आपकी लगभग 30 नंबर आपका कंफर्म है। 30 नंबर आपका यही कंफर्म कर दे ये 5 क्वेश्चंस। ओके, चलिए अब हम सेक्शन बी की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन बी आपका है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लघु उत्तरीय प्रश्न। यहाँ पर केवल 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 7.5 नंबर का है। उत्तर आपको 200 शब्दों में देना है। बाकी भी इस विद्यालय में क्या होता है कि लगभग 4 से 5 प्रश्न करने होते हैं, 4 से 5 प्रश्न करने होते हैं सेक्शन बी से, ठीक है। और यहाँ पर 2 क्वेश्चन करने हैं और शब्द सीमा वही रहेगी जो बाकी विश्वविद्यालय में होती है। चलिए देखते हैं क्या पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द टर्म ऑफ मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आणविकता तथा अभिक्रिया की कोटि को समझाइए। अब देखिए यहाँ पर 2 चीजें पूछ ली गई, 2 क्वेश्चन एक ही में है। पहला तो देखिए कभी कभी क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज मॉलिक्युलरिटी, या पूछ लेता है व्हाट डू यू मीन बाय मॉलिक्युलरिटी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर पहला तो हो गया मॉलिक्युलरिटी और दूसरा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। 2 क्वेश्चन आपके समझ में आ गए। अब देखिए पहला क्या कह रहा है, आणविकता, ओके, आणविकता और दूसरा अभिक्रिया की कोटि। तो जब आप पढ़ेंगे रेट ऑफ रिएक्शन यानी यूनिट नंबर फर्स्ट, केमिस्ट्री में आप यूनिट नंबर जब फर्स्ट पढ़ेंगे तो यूनिट नंबर फर्स्ट में आपका पहला क्वेश्चन केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स का जो पहला टॉपिक है वो है रेट ऑफ रिएक्शन। जब आप रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन में आप पढ़ेंगे मॉलिक्युलरिटी। आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि यूनिट बताइए, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होगी, ठीक है। अभिक्रिया की कोटि की यूनिट क्या है, इकाई क्या है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी ध्यान दीजिएगा। और दूसरा आणविकता, तो मॉलिक्युलरिटी क्या है, मॉलिक्युलरिटी के टर्म को आप तैयार करेंगे। हालांकि शॉर्ट नोट में भेज चुका हूँ और आज मैं इसके जस्ट बाद में इसका सॉल्व भेजूंगा तुरंत। आपके जो भी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हैं उनको व्हाट्सएप पर मिल जाएगा और जो हमारे टेलीग्राम चैनल पर हैं उनको टेलीग्राम पर मिल जाएगा इसका पूरा का पूरे पेपर का सॉल्यूशन और इस क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ, ठीक है। दूसरा है अभिक्रिया की कोटि, ओके, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो क्वेश्चन पूछ लेता है दोस्तों व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, डिस्कस द फर्स्ट ऑर्डर रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन और जीरो ऑर्डर। देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है, जो ये आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ये कितने प्रकार का है, ये आपसे पूछा जाएगा जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर। ये तीनों बहुत ही कॉमन है और ये तीनों ही पूछे जाते हैं। पूछ लेगा कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक बताइए, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है इसकी, ओके। तो आप इसको लॉन्ग टर्म से तैयार करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और रिपीटेड है, इस बात को विशेषकर ध्यान रखेंगे। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें पूछा गया है डिटरमाइन द रेशियो एंगस्ट रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी। देखिए यहाँ पर है वर्ग माध्य मूल वेग, जो कि इम्पॉर्टेंट है और इसमें है कि प्रायिकतम वेग तथा औसत वेग के अनुपात को ज्ञात कीजिए। तो वर्ग माध्य मूल वेग जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें यानी कि पूछ लिया जाता है एवरेज वेलोसिटी और रूट मीन वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं और पूछ लिए जाते हैं, ठीक है।
तो इसमें मैं पूरा तो क्वेश्चन नहीं कह सकता कि सेम क्वेश्चन आएगा, लेकिन यहाँ पर जो ये दिया गया है आपका रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ये आपका पहला हो गया, और दूसरा हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, ये दोनों पूछ लिया जाता है। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ें। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए भाई। जितने भी छात्र छात्राएं देख रहे हैं, आप सबसे मेरा निवेदन है, वीडियो को जितना भी आपके स्टूडेंट हैं, जितने भी आपके दोस्त हैं, सभी के साथ शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। ओके, चलिए 8वां प्रश्न देखिए, जिसमें पूछा गया था डिस्कस द बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसे बीबीटी के नाम से आप जानते हैं, जैसा कि फर्स्ट सेमेस्टर में भी आप लोगों ने पढ़ा था और वहाँ पर भी आपके एग्जाम में ये पूछा गया था। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या है और बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की लिमिटेशन ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन लिमिटेशन, ज़्यादातर इसकी लिमिटेशन ही पूछी जाती है और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की पूछी जाती है, जिसे CFT के नाम से आप जानते हैं। पूछ लेगा डिस्कस द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, या आपसे पूछ लेगा डिस्कस द लिमिटेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है, तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, इन दोनों का आपको लिमिटेशन जरूर आना चाहिए। इनकी लिमिटेशन दोनों में से एक पूछा जाएगा, और इन्हीं में आपका एक क्वेश्चन आ जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर। ओके, कोऑर्डिनेशन नंबर, ये कोऑर्डिनेशन नंबर भी आपसे पूछ लिया जाता है। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर, वेरी शॉर्ट में पूछा जाता है। तो ये लगभग 3 से 4 प्रश्न थे और ये चारों इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है और रिपीटेड है। चलिए अब हम सेक्शन सी के प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं। सेक्शन सी में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो लॉन्ग टाइप के होते हैं। ठीक है, और इनमें आपसे 3 क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि आपको 3 क्वेश्चन हल करने हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन है आउट ऑफ फॉलोइंग 5 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन दिया गया है, जिनमें से 3 क्वेश्चन का उत्तर देना है, और प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का है, 15 नंबर का है। देखिए बाकी यूनिवर्सिटी में क्या होता है, लगभग 4 क्वेश्चन होते हैं और 4 में से 2 का आंसर देना रहता है, लेकिन इसी विश्वविद्यालय में 3 क्वेश्चन लॉन्ग में होते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन कौन कौन सा है और क्या ये इम्पॉर्टेंट है या नहीं। तो पहले 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया डिस्कस द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विथ एग्जाम्पल, ड्राइव द रेट एक्सप्रेशन फॉर इट एंड डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक। जैसा कि मैंने आपको बताया था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में और मॉलिक्यूलरिटी के बारे में, तो मैंने आप सबसे कहा था कि ये क्वेश्चन लॉन्ग टाइम में बनता है, जिसमें पूछ लिया जाता है 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर। यहाँ पर क्या पूछा गया, फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, यानी कि प्रथम कोट की अभिक्रिया को उदाहरण के साथ समझाइए, इन अभिक्रिया के वेग व्यंजक तथा अभिलक्षण की व्याख्या कीजिए, यानी कैरेक्टरिस्टिक की बात मैंने की थी। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है ये आप बताएंगे, उसके बाद में आप क्या बताएंगे, इसके उदाहरण, इसका एक व्यंजक देंगे और इसके कैरेक्टरिस्टिक यानी अभिलक्षण को की व्याख्या करेंगे। तो ये आपका 9वां प्रश्न है, और ये क्वेश्चन नंबर 9 ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ओके, ये रिपीटेड हैं, रामबाण प्रश्न है भाई। अगर आप चाहते हैं कि 15 नंबर आपका कंफर्म हो जाए, तो आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूरा तैयार कर लीजिएगा, जिसमें 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर, ये तीनों आपको आना चाहिए और तीनों का कैरेक्टरिस्टिक आना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पर बता रहा हूँ फर्स्ट ऑर्डर, तो आप कहेंगे सर आपने फर्स्ट ऑर्डर दिया था, फर्स्ट ऑर्डर बताया तो फर्स्ट ऑर्डर नहीं आया, 0 ऑर्डर आ गया। तीनों को आपको कंप्लीट करना होगा, तभी आपको मार्क्स मिल पाएगा। ओके, क्योंकि फिक्स नहीं है, इन तीनों में से कोई भी पूछ लेगा, 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न रखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें पूछा गया है गिव द थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन ऑफ क्लैपेरॉन इक्वेशन एंड इट्स एप्लीकेशन। भाई क्लासियस क्लैपेरॉन लेटेंट हीट इक्वेशन, या क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन बहुत महत्वपूर्ण है, और यह भी आपसे लॉन्ग टाइप में ही पूछा जाता है। अगर आप चाहते हैं कि 10 नंबर आपका कंफर्म हो जाए, तो आप क्या तैयार कर लेंगे, क्लासियस क्लैपेरॉन का इक्वेशन तैयार कर लेंगे। क्लैपेरॉन समीकरण को ऊष्मागतिकी के आधार पर प्रदर्शित करें तथा उक्त समीकरण के अनुप्रयोग भी लिखिए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपका ये 10वां प्रश्न। ठीक है, तो 10वां प्रश्न आप क्या करेंगे, इसको तैयार करेंगे किसके आधार पर, यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट और सेकंड, थर्ड, ये तीनों लॉ आपको आना चाहिए, तीनों नियम आपको आने चाहिए, और क्लासियस क्लैपेरॉन का इक्वेशन ये तैयार होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कंप्लीट मार्क्स, तो मैं भी आपको लॉन्ग टाइप के ऐसे प्रश्न बताने वाला हूँ, जिससे जो भी स्टूडेंट हैं वो चाहते हैं कि हमें ऐसा बताइए सर, ऐसे क्वेश्चन बताइए जिनसे हम पास हो जाएँ और लगभग हमारा 50+ % रहे, यानी 55% या 40 नंबर मुझे मिल जाए। ठीक है, तो उसको मैं अभी आपको लास्ट में बताऊंगा, पहले मैं कंप्लीटली आपको बता दूं।
क्वेश्चन नंबर 11 नंबर प्रश्न है, एक्सप्लेन द टर्म फेज कंपोनेंट एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम। प्रावस्था घटक तथा स्वतंत्रता की कोटि शब्द की व्याख्या कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए तो इसमें भी आपके दो क्वेश्चन है। पहला तो है फेज कंपोनेंट एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम। फेज कंपोनेंट क्या होता है, या वाटर सिस्टम पूछ लेता है, या फेज रूल पूछ लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपका है वो है स्वतंत्रता की कोटि, डिग्री ऑफ फ्रीडम। वेरी शॉर्ट टाइप में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए इसको भी आप तैयार करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें पूछा गया है प्रूव द इक्वेशन PV = 1/3 mn/u² काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैस। ये गैस का काइनेटिक गैस का इक्वेशन है जिसको आपको सॉल्व करना है, और इस टाइप के इक्वेशन कुछ यूनिवर्सिटी पूछती हैं, तो आप प्रयास ये कीजिएगा कि इस इक्वेशन को आप तैयार कर लीजिए। हालांकि ये 2 यूनिवर्सिटी में रिपीट हो चुका है 2022 सत्र में। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड विथ एग्जाम्पल। देखिए, जैसा कि मैंने बात किया था कोऑर्डिनेशन नंबर की और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को तैयार करना है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि उप सहसंयोजक यौगिक में विभिन्न समयोताओं को उदाहरण सहित समझाइए। ओके, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आइसोमरिज्म के टॉपिक को तैयार करेंगे, फिर कोऑर्डिनेशन नंबर को तैयार करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पेपर में लगभग सभी प्रश्न मैंने इसलिए कुछ इस क्वेश्चन पेपर को डिस्कस किया आप सबके सम्मुख, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन पेपर देखने के बाद मुझे लगा कि इस बार यानी 2023-24 सत्र में जो प्रश्न पूछे जाने वाले हैं वो लगभग यहीं से पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि सभी के सभी रिपीटेड प्रश्न हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो एक प्रकार का ये मॉडल पेपर भी आपका है। अगर आप चाहते हैं 75 मार्क का आपका पेपर होता है, 40 नंबर आपको मिल जाए, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन पेपर को पूरा का पूरा तैयार कर लेंगे और कुछ मत पढ़िए, आप इसी क्वेश्चन पेपर को पूरा का पूरा तैयार कर लीजिए। आपको 100% 40+ मार्क्स मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, अब उसमें कुछ क्वेश्चन मैं सभी के लिए मैं कॉमन बता रहा हूँ, उसको आप नोट कर लीजिएगा। पहला आप जो तैयार करना है आपको वो है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की लिमिटेशन और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की लिमिटेशन और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या है। ओके, ये पहला हो गया। दूसरा आप तैयार करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तीसरा आप तैयार करेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये 3 हो गए। चौथा पॉइंट आपको नोट कर लेना है दोस्तों, वो है कंपोनेंट ऑफ वाटर सिस्टम, फेज कंपोनेंट सिस्टम यानी वाटर सिस्टम और सल्फर सिस्टम, ये 2 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, ये दोनों एक ही क्वेश्चन है, इस बात का ध्यान रखेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको इसमें तैयार करना है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जिसमें 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर, ये आप तैयार करेंगे। ओके, इसके बाद में आपको क्या करना है, कुछ क्वेश्चंस और नोट करने हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया डिग्री ऑफ फ्रीडम। ओके, डिग्री ऑफ फ्रीडम और नोट कर लीजिए स्वतंत्रता की कोटि, डिग्री ऑफ फ्रीडम, क्लासियस क्लैपेरॉन लेटेंट हीट इक्वेशन। ओके, अगर इतना आप तैयार कर लेते हैं तब भी आपका लगभग ये मानकर चलिए कि 40+ मार्क्स आपके बिल्कुल आएंगे। ओके, चलिए, तो इतने प्रश्न आपको यहाँ पर तैयार कर लेने हैं। सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, जो भी प्रश्न दिए गए हैं, जो भी मैंने बताया है, तो इन प्रश्नों को आप तैयार कीजिएगा। बाकी कंप्लीट इसका सॉल्यूशन मैं आपको टेलीग्राम पर अभी जस्ट क्लास के बाद प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, कल की क्लास सेम इसी टाइम पर होगी दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और इसी तरह से आप सब सपोर्ट करते रहिए ताकि आप सबकी क्लास भी निरंतर संचालित की जा सके।